हेलो, राष्ट्र के भावी कर्णधारों, आपका स्वागत है बायोलॉजी क्लासेस में। आज का ये लेक्चर आईसीएसई की 9th क्लास के लिए है। आज हम आपको फ्लावर के बारे में बताएंगे। फूल, पुष्प या फ्लावर, जो कि नेचर के द्वारा बनाई गई एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। एक्चुअली ये प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। और प्लांट्स में जैसा कि आप जानते हैं कि एक तो जो मिट्टी के नीचे धंसा रहता है जिसे रूट कहते हैं, और जो मिट्टी के ऊपर रहता है जिसे शूट कहते हैं। इसी में स्टेम, लैटरल ब्रांचेस लगे होते हैं। तो इसी शूट का एक मॉडिफाइड हिस्सा है जो कि फ्लोरल स्ट्रक्चर्स बना देता है, खूबसूरत सी रचना बना देता है। तो फ्लावर ये स्पेशलाइज्ड शूट इन विच द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर्स। अब इनमें सबसे पहले तो नीचे की तरफ एक स्टॉक होता है। कभी कभी वो स्टॉक नहीं होता है तो उसे सेसाइल कहते हैं, और इस स्टॉक को स्टॉक या पेडिसल कहते हैं। इस स्टॉक या पेडिसल का एंटीरियर एंड थोड़ा सा बल्ब लाइक हो जाता है, जिसे फिर रिसेप्टेकल या थैलेमस कहते हैं। इसी रिसेप्टेकल या थैलेमस के ऊपर 4 चक्कर में, 4 वर्ड्स में, रिंग्स में स्ट्रक्चर्स होते हैं। 2 वर्ड्स तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और बाकी 2 पार्ट जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो आइए इन चारों वर्ड्स के बारे में देखें। सबसे पहले तो यही रिसेप्टेकल से लगे हुए कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को कैलिक्स कहते हैं। इसमें लगभग 5 लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सेपल्स कहते हैं। कभी कभी कुछ फ्लावर्स में इन सेपल्स की संख्या 5 से कम भी हो सकती है, 5 से ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ फ्लावर्स में इस कैलिक्स के अलावा एक और एक्स्ट्रा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एपी कैलिक्स कहते हैं, और एक को एपी सेपल कहते हैं। एक्चुअली ये जो कैलिक्स है इसके 2 काम होते हैं। ये पहले तो फ्लावर जब बड पोजीशन में होता है तो उसको ये प्रोटेक्शन देते हैं, और दूसरा ये ग्रीन होने के इस कारण फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। फिर इसके बाद सेकंड राउंड में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो जिसके पंखुड़ी कहते हैं, जो कि अलग अलग कलर की होती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं, जिन्हें पेटल्स कहते हैं। इन पूरे स्ट्रक्चर को कोरोना कहते हैं, और ये इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए बहुत खूबसूरत होती है। इनमें कभी कभी कुछ प्लांट्स में ये सेपल्स और पेटल्स दोनों एक ही तरीके के होते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को टेपल्स कहते हैं। ईच टेपल और पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहते हैं पेरिएंट। इसके बाद आइए इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट में 3rd नंबर पे है एंड्रोसियम। इसका मेल पार्ट है, और इसमें कई लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं फैले हुए से, जिन्हें स्टेमेंस कहते हैं। स्टेमेंस में एक तो फिलामेंट होगा लंबा सा, और इसके टिप पर 2 एंथर लोब्स होती हैं, और इन प्रत्येक एंथर लोब में 2 पॉलन सैक्स होती हैं। तो 4 पॉलन सैक्स कुल होते हैं एक एंथर में, और इनके अंदर फिर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स फिर स्टिग्मा पे आकर के अटैच होते हैं, तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरा जो 4th पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे कहते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम में एक तो नीचे बेस लाइक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ओवरी कहते हैं। यही ओवरी बाद में फ्रूट बनाती है, और इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। ये ओव्यूल्स फिर बीज बनाते हैं। इसके बाद इसमें एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टाइल कहते हैं,
और फिर इसके टिप पर स्टिग्मा, जहाँ पे आकर के पॉलन को रिसीव किया जाता है। नॉर्मली अधिकांश फ्लावर तो में दोनों मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, एंड्रोसियम और गायनेशियम दोनों होते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों में से एक ही होता है, या तो मेल ऑर्गन होगा, एंड्रोसियम होगा, और या तो फिर फीमेल ऑर्गन गायनेशियम होगा। तो ऐसे फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल कहते हैं। जब दोनों होते हैं तब तो उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं, और जब एक ही होता है तो उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ये यूनिसेक्सुअल भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो जैसे मक्के का पौधा है, इसमें दोनों तरीके के फ्लावर्स एक ही प्लांट पर हो सकते हैं, तब उसे मोनोशियस कहते हैं। और कभी कभी ये दोनों चीज़ें, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं, जैसे कि पपाया में होता है, तो इसे डायोशियस कंडीशन कहते हैं। अब आइए सेपल्स पेटल्स के बारे में कुछ और बातें। आपने बोगनविलिया का फूल देखा होगा। बोगनविलिया में उसके फूल लाल भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो फूल दिखाई देता है वो फूल नहीं होता है, वो उसका लीफ होता है, जो कि फूल के पेटल के शेप का कलर का हो जाता है, तो उसे ब्रैक्ट कहते हैं। और एक्चुअली 3 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स एक साथ जुड़े रहते हैं। एक्चुअल जो फ्लावर होता है छोटा सा सिलिंड्रिकल होता है, इसके बीच में लगा हुआ रहता है। कभी कभी जैसे गार्डन नास्टर्शियम में और कई और पौधों में क्या होता है कि फ्लावर के अंदर एक हनी की तरीके का लिक्विड पाया जाता है, बहुत अच्छी स्मेल वाला, जिसे मकरंद कहते हैं। और इसे इंसेक्ट्स फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो इसको पीने या खाने का काम करते हैं। इस लिक्विड को नेक्टर कहते हैं, और इसके लिए एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, इसे नेक्टेरी कहते हैं। ये पॉली का मतलब होता है अलग अलग, और गैमो का मतलब होता है एक साथ जुड़ा हुआ। तो ऐसे ही सेपल्स यदि अलग अलग होते हैं तो इसे पॉलीसेपलस कहते हैं, और यदि ये सेपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो इसे गैमोसेपलस कहते हैं। इसी तरह से कोरोला में भी वो अलग अलग पॉलीपेटलस भी हो सकते हैं, और यदि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसे गैमोपेटलस कहेंगे। ये ट्यूब लाइक भी हो सकते हैं या एक फनल शेप भी हो सकते हैं। फिर अभी मैंने जैसे आपको बताया कि फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल, इनमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग। यदि ये दोनों एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं तो इसको मोनोशियस कहते हैं। यदि जैसे मेज और अलग अलग प्लांट से पाए जाते हैं तो इसको डायोशियस कहते हैं, जैसे पपाया में होता है। कभी कभी जैसे सनफ्लावर, सूरजमुखी के ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें न्यूटर फ्लावर्स होते हैं, जिसमें एक्चुअली जो फ्लावर दिखता है वो एक फ्लावर नहीं होता है, वो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो उसमें बीच वाले जो होते हैं उनको डिस्क फ्लोरेट्स कहते हैं, और जो किनारे की तरफ होते हैं पेटल्स की तरफ से, उनको रे फ्लोरेट्स कहते हैं। तो इनमें जो रे फ्लोरेट्स होते हैं वो न्यूटर होते हैं, इसमें मेल ऑर्गन या फीमेल ऑर्गन दोनों ही नहीं होता। एक्चुअली बेसिकली वो फीमेल ऑर्गन होते थे, पिस्टिलेट थे, लेकिन बाद में वो डिजेनरेट हो जाते हैं। फिर फ्लावर्स में किसी प्लांट के ऊपर बहुत से फ्लावर्स का ग्रुप पाया जाता है, उस ग्रुप को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस भी कई तरीके का होता है, रेसिमोस और साइमोस। और इसके बाद पॉलिनेशन में स्टैमेंस के एंड पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आते हैं, और वहाँ से फिर जाकर के ओव्यूल में जो फीमेल गैमेट होते हैं उससे मिल करके जाइगोट बनाते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। दिस मच फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।